वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे हम अभी अपनी वीडियोस में नदियों के बारे में जान रहे थे, तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि गंगा नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और सारी चीज़ें बेसिकली जो गंगा नदी से रिलेटेड थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु नदी, बेसिकली सिंधु नदी जो चाइना का भी एक तरह से पार्ट हो गया है, तो वहाँ के तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से वो भारत में आती है, भारत से पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से अरब सागर में चली जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा इतना जो इसकी जर्नी थी, तो ये सब पूरी जो इसकी लेंथ है वो कितनी है इसमें 2880, यानी कह सकते हो आप 2880 किलोमीटर का जो एरिया ये कवर करती है, इसकी लेंथ इतनी है। ठीक है। अब भारत की बात करें तो भारत में जो इसकी एग्ज़िट और एंट्री बेसिकली वो कहाँ कहाँ से होती है, तो भारत में बेसिकली इसकी जो एंट्री होती है सिंधु नदी की वो चमचौक, ठीक है, चमचौक नाम की एक जगह से होती है, जो कहाँ पर है, मेरे ख्याल से दमचौक था। ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये लद्दाख में है। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री होती है इसकी और फिर इसकी एग्ज़िट कहाँ पे हो जाती है, चिल्लास में हो जाती है। चिल्लास कहाँ पर है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया है ना पीओके का, वहाँ पर है ये चिल्लास। ठीक है। तो भारत के अंदर बेसिकली जो हमारा ये सिंधु नदी है इसकी कितनी लेंथ है, तो फिर भारत के अंदर बेसिकली 1114 किलोमीटर का लेंथ है सिंधु नदी का। ठीक है। अब चलिए बेसिकली सिंधु नदी के पूरा जो तंत्र है उसको समझते हैं। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। थोड़ा सा भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, पर बस जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझिएगा और इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बेसिकली तिब्बत। ठीक है, तिब्बत की यहीं पर ये मानसरोवर झील है, तो उसी के पास से क्या निकलती है, हमारी सिंधु नदी निकलती है, उसी के पास से सिंधु नदी निकलती है। और ये जो ऊपर का बेसिकली मैंने भारत का ये बना रखा है नक्शा, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इन सब का है, इसी के अंदर है। तो यहाँ से ही बेसिकली सिंधु नदी जा रही है, ये सिंधु नदी यहाँ से जाते हुए, ठीक है, ये पूरा ये जो मैंने हाईलाइट डार्क कर रखा है ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी से ही अब यहाँ वहीं से ही क्या कहते हैं एक नदी और निकलती है मानसरोवर झील के पास से ही। कौन सी नदी है वो है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी ये भी मैंने थोड़ी सी डार्क कर रखी है, देखिए यहाँ से ही जा रही है। ठीक है, ये है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट ये कि सतलुज नदी भारत के अंदर कौन से दर्रे से एंटर करती है, तो फिर आप बोलोगे शिपकीला दर्रा। ठीक है, शिपकीला दर्रा, इस दर्रे से सतलुज नदी जो है भारत के अंदर एंट्री करती है, एंटर होती है। ठीक है। अब देखिए बेसिकली जो ये हमारी सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी जो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो यहीं इसी से नीचे ही क्या होता है कि एक झील है जिसका नाम है क्या है, बेरीनाग झील। ठीक है, बेरीनाग झील है, तो बेरीनाग झील से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम। ठीक है, झेलम नदी निकलती है। और क्वेश्चन में एक तरह से पूछा जाता है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फिर आप बोलोगे झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये झेलम नदी धीरे धीरे आगे जाती है और उसी के नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, एक बारालाचा दर्रा है। ठीक है, बारालाचा दर्रा है, तो बारालाचा दर्रा से ना दो नदियाँ निकलती हैं, एक है चंद्रा, एक है भागा। ठीक है, जिसे जो आगे जाके ना बेसिकली मिल जाती हैं, तो इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जब दोनों जहाँ इसे एक तरह से चेनाब नदी से जाना जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब मिलने के बाद बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जम्मू है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फिर आप बोल दोगे चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, अब चेनाब नदी भी धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब चेनाब नदी भी आगे गई, अब यहाँ पे है एक रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, उसका एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी है, वो है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब रावी नदी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और तीनों जो नदियाँ थी ये हमारी कौन सी, जो थी हमारी झेलम नदी, ठीक है, चेनाब नदी और रावी नदी, तीनों जाकर एक पॉइंट पर मिल जाती हैं।
और मिलते मिलते फिर ये कहाँ पहुँचती हैं, आगे पहुँच जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे अभी सतलुज नदी निकली थी, ठीक है, सतलुज नदी निकली थी और फिर यहीं से एक यहाँ पर एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी है, वो व्यास नदी का होता है, ठीक है। व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है जो पंजाब के हरिके में जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। पंजाब के हरिके में जाकर, हरिके एक स्थान है, वहाँ पर जाके मिल जाते हैं किससे, सतलुज नदी से। अब सतलुज नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पे ही क्या होता है, जो ये झीलम नदी जहाँ पे और चेनाब और रावी नदी जहाँ मिलती हैं, ये तीनों भी आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे, और सिंधु नदी के साथ, सतलुज नदी के साथ तीनों का एक जगह पे एक तरह से मिल जाती हैं तीनों, ठीक है। और पाकिस्तान का ये एरिया है, पाकिस्तान के कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे ये तीनों जगह एक साथ मिल जाती हैं, तो ये है मिथनकोट में, ठीक है। पाकिस्तान के मिथनकोट में ये नदियाँ मिल जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। हमने ये नीचे का पूरा जान लिया। अब देखिए ऊपर से ही, ऊपर का जो थोड़ी नदियाँ रह गई हैं, बेसिकली ये इस पॉइंट से ना एक नदी निकलती है जो है गुलबान नदी, ठीक है। गुलबान नदी निकलती है और ये ऊपर का जो एक ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर, ठीक है, रीमो ग्लेशियर। तो जो गुलबान नदी है, रीमो ग्लेशियर की एक नदी जिसका नाम है श्योक नदी, ठीक है, तो इस नदी से आके मिल जाती है। अब ये श्योक नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। अब ये तीनों नदियाँ, श्योक नदी, गुलबान नदी, नुब्रा नदी, एक साथ मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी सहायक नदियाँ होंगी, कौन सी, गुलबान नदी, श्योक नदी और नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, तो रीमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती है, ठीक है। अब भारत के ही पॉइंट से ही, यहीं से ही पास से एक नदी और निकलती है एकदम एंडिंग पॉइंट से, जो पीओके में एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एरिया है वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वायत नदी, ठीक है। स्वायत नदी, इसी नदी को पाक का स्वर्ग भी कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहाँ, अफगानिस्तान से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काबुल नदी, ठीक है। पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम भी काबुल ही है। तो अफगानिस्तान से एक नदी आती है जिसका नाम है काबुल नदी, और जैसे ही वो धीरे धीरे आती है तो स्वायत नदी भी उसी के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद वो भी जो नदी आती है काबुल नदी, कहाँ पे, सिंधु नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी के साथ मिल जाती है, तो ये भी सिंधु नदी की क्या है, एक सहायक नदी ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ये जो पूरा एक तरह से तंत्र है सिंधु नदी का और उसकी सहायक नदी और सब कुछ। तो फिर ये सब कुछ था सिंधु नदी के बारे में। अब थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं हम। बेसिकली सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो फिर आप सीधा बता दोगे किन के, पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, और कब हुआ था, 1960 में, 1960 में हुआ था। और इस समझौते में क्या बोला, क्या क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो पाकिस्तान है ना उसको 80% पानी मिलेगा ऊपर की 3 नदियों का, और 20% पानी मिलेगा नीचे की 3 नदियों का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा, ठीक है। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं जैसे रावी, व्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का पानी 20% पाकिस्तान को मिलेगा और 80% भारत को मिलेगा। तो ये बेसिकली समझौता था जिसको सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है, और जो कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, तो फिर वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ना वो चेनाब नदी पे ही बना हुआ है, ठीक है। वो जो है वो चेनाब नदी पे ही बना हुआ है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसे चेनाब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल भी। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये सब था हमारा आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। और टिल टाइम, बाय बाय।